तरफ भी के अंदर हमारे से 1 किलोमीटर दूर स्टेडियम, उसकी भी हमने परमिशन ले रखी, वहाँ भी पार्किंग के लिए व्यवस्था की है। देखिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी, भीतर बैठने की व्यवस्था कर दी। गामा में आप गए होगे तो गामा में किसा का माहौल लग गया? जो स्त्रियां किसाना आप मिले हो, जिन लोगों का पानी उतरया है, जिन किसाना का पानी उतरया है, उन तक बातचीत भी करी होगी, तो किसा का माहौल है, मतलब कैसा उत्साह है? बिल्कुल वो सभी उत्साह से भरे हैं। बोले अभी ऐसा काम हमने हमारी जिंदगी में अब कोई कितने 50, 60, 70 साल तक के हैं, इस दौरान किसी ने भी ऐसा काम नहीं देखा। बोले हमारी जिंदगी में हमने पहली बार देखे तो तुरता फुर्ती मदद करने वाला। ये नहीं 2 महीने लगेंगे यार, पहले नहीं बताया, ये कैसे करें, नहीं इतना तत्काल जो ये अपनी मदद करने वाला अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तो दिरणवास तो प्रसिद्ध है गांव, और प्रसिद्धि के ऊपर आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सम्मान समारोह रख दिया है। तो गांव वाले में किसा कुछ? गांव वाले बिल्कुल खुश है, उत्साह है, इसमें कोई वो थोड़ी है कि भी आपस में कोई तनाव नहीं, कोई ये हो रहा है, मतलब सब शांत है, सब में खुशी है, माहौल बढ़िया। तो गांव राम तो पूछेगा भी पूरा 100%। किसाना की कितनी उम्मीद है जी? तो सारे किसान ने गांव में सारे आएंगे। हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज के कौन कौन से काम से आप प्रभावित हो? ये अन्नपूर्णा मुहिम में जो है गरीबों के मकान बनाना, जो बेसहारा बिल्कुल जिसके सिर पर छत नहीं है उसको तत्काल, ये भी नहीं 6 महीने साल भर लगेगा, पता लगते ही सर्वे करवाते ही जल्दी से जल्दी मकान बनाना, कि भूखे को किसी को भूखा नहीं छोड़ने देना। शिक्षा के लिए कोई मदद है वो तत्काल है, अपंग के लिए है, ये सभी मतलब जितने भी वो अपना ये जनहित के काम है वो सारे जनहित के बढ़िया परोपकारी कार्य है। और जो पिछले दिनों हरियाणा में, पंजाब में जो बाढ़ आई थी, उसको लेकर संत रामपाल जी ने जो पहल की थी, पाइप और मोटर किसानों को पहुंचाए, और आज उनके पानी भी निकल रहा है और फसलें बिजाई भी हो रही है, तो उनके इस काम को आप किस रूप में देखते हो? देखो सबसे पहले तो पंजाब में आया, हमारा नंबर तो बाद में आया था। पंजाब में तो लगभग 300 गाँव ऐसे थे जो बिल्कुल जलमग्न हो गए थे, बिल्कुल गाँव हो, खेत हो, सारा पशु तक भी पानी में बह गए थे, जो पाकिस्तान भी चले गए थे उस टाइम। उसके बाद हमारा नंबर आया, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया काम करके आए। उसके बाद हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह मदद की है रामपाल जी ने। जैसे हमने देखा महम में संत रामपाल जी को किसान रक्षक का मानवता रक्षक का सम्मान दिया, गुराना में किसान रक्षक का दिया, यहाँ पर आज कल कौन सा सम्मान दिया जाएगा? यहाँ किसान मसीहा का सम्मान दिया जाएगा, किसान मसीहा से सम्मानित किया जाएगा। जी। तो सर एक समय किसानों के जो हरियाणा में मसीहा छोटू लाल जी हुए थे, छोटू राम जी, तो छोटू राम जी के और संत रामपाल जी महाराज जी कार्यों में आप कितना अंतर? इसमें जो छोटू राम के अधूरे रह गए थे वो कार्य अब संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, उन्हीं मुहिम को आगे बढ़ा रहे। सेम दोनों का एक ही टारगेट है, छोटू राम जी का भी यही टारगेट था और संत रामपाल जी महाराज का भी यही टारगेट है, भी गरीबों का उत्थान किया जाए। जी देखिए हमारे साथ और भी सरपंच हैं, उनसे भी बातचीत करांगे। कई सरपंच और भी खड़े हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत का दौर जारी रखेंगे। जी बताइए, नाम बताइए, कौन सा गांव के सरपंच? गाँव बासला। जी पवन कुमार जी, आप दिरणवास गांव में पहुंचे हो, तो दिरणवास गांव में यो सम्मान समारोह हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहो जी इस पर? ये बहुत बढ़िया है जी, ठीक कराया जी ने काम है जी। देखिए ठीक तो कराया है, तो मतलब गामा में संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए है, मोटर दी है, और भी अभियान चला रहे हैं समाज सेवा के, तो उनको किस रूप में देखते हो आप? ये किसानों के मसीहा के रूप में देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम किया। जो बाढ़ में जो पाइप दिए, मोटर दी, पानी खाली कर लोगों को बिजाई होगी किसानों के। तो आज यो आप पूरे पहुंचे हो, दिरणवास गांव में पहुंचे हो, तो दिरणवास गांव में यो ला रखा है, बड़ा टेंट ला रखा है, वाटर प्रूफ टेंट ला रखा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहो जी? किस तरह की तैयारी करी है आपने जी? ये सब भी सरपंचों ने मिलके 85 गाँव के सरपंच है जी, ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक सेकंड के सभी ने सहयोग से सारा कर रहे हैं जी, सारे मिलकर कर रहे हैं? हाँ सब मिलके कर रहे हैं। तो यह सलाह ही कुकर बनी जी तारी? सलाह दी, कितना बड़ा काम कर रखा है जी, पानी निकलवाने का किसानों का, मतलब काम ठीक रखे? हाँ काम ठीक कर रखे सारा। तो संत रामपाल जी महाराज ने यो काम कराया, इसके साथ साथ और भी आपने देखा है कोई मुहिम ऐसी हो जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम प्रभावित करी हो आप? ये चल रही है जी, मकान बनाने लग रहे हैं जी लोगों के,
और भी ये अन्नपूर्णा वाले ये चल रहे हैं जी। गांव के आप प्रतिनिधि सरपंच हो, गांव में बैठते भी होगे, बातचीत भी चलती होगी। पहले बातचीत कैसी होया करती संत रामपाल जी महाराज के प्रति? गरीब किसा के माहौल है जी? ये बहुत बढ़िया माहौल है जी। पहले भी ठीक था जी, नशा के मुक्ति चला रहे थे अभियान सारे सिस्टम में। अब तो और बहुत बढ़िया मसीहा बोल रहे हैं जी, किसानों की इतनी मदद करी है, आपने भी देखी है पंजाब में, हरियाणा में और सभी जगह, तो बहुत अच्छा काम किया जी। तो कुछ परिवर्तन लग गए संत रामपाल जी महाराज के प्रति? मतलब लोगों का नजरिया पहले कुछ और नजरिया था, ये कुछ और लग गए? यो कल देख लियो जी, आपके सामने आ जाएगा। लगेगा जी? हाँ जी बिल्कुल लगेगा। मतलब माहौल बदले दिखे, बहुत ज्यादा माहौल बदला क्योंकि दिखा गाँव में तो आप जाओ हो, हाँ जी, गाँव वाले बिल्कुल। बातचीत हो, सारी बातचीत हो है। बिल्कुल जी। पहले बड़ा विरोध सा होया करता है। हाँ पहले कराया करते, लोगों को पता कौन था इस बात का जी। अब कल आप देख लियो, आपके सामने हो जाएगा सब कुछ। होगा जी। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल यहाँ होगा। के किसान हमें कहते हैं कि पहले संत रामपाल जी को नाम से जानते थे, हाँ जी। अब उनके काम बोल रहे हैं। हाँ काम बोल रहे हैं जी, बहुत काम किए हैं। देख आपने भी देखे हैं कितने पानी की मोटरें, कितनी पाइपलाइन दी है। हाँ अच्छा, इनकी इस मदद से किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया? बहुत ज्यादा बदलाव आया जी, उससे ही पता चला अभी संत रामपाल जी भी कुछ हैं किसानों के लिए। यानी हम ये कहें कि ये जो जनहित के कार्य संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया है, उससे जो मीडिया ने जो कीचड़ डाला था वो कीचड़ हट चुका है। हाँ बिल्कुल हट चुका है जी, कल देख लियो, आपके सामने हो जाएगा सब कुछ। यानी आज हरियाणा के किसान अपने मसीहा को पहचान चुके हैं। बिल्कुल जी पहचान चुके हैं। हाँ बहुत अच्छा, कल देख लेना जी आप, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध पानी। अच्छा, कल कितने लोगों की आने की उम्मीद है? कल 30-40 हजार लोग आने की उम्मीद है जी। 30-40। हाँ जी। सरपंच साहब, आपके चेहरे की मुस्कान तो इसी लागे है, दोनों का प्रोग्राम कुछ डबल सा करने लायक रहे हो। हाँ तो प्रोग्राम तो देख लियो, डबल है जी, कल आपके सामने भी हो जाएगा ये, पूरा डबल प्रोग्राम होगा। होगा जी। हाँ जी। मतलब ऐसा स्टेज तो राजनीति वाले लाया करते, मुख्यमंत्री आ करता, उस खतर भी इतना बड़ा स्टेज कुकर लाया है। 85 गम्मा सरपंच से हो गया जी, इतना बड़ा को नहीं होता उनमें, उसमें थोड़ी हो जाए छोटी। हाँ जी। फिर तो होएगा जी। हाँ जी। 85 का खाप खूब भी बताओ कुछ किसान हाँ नेता भी बताओ। खाप भी है जी, किसान नेता भी आऊंगा, बिल्कुल सच्चाई है कौन-कौन जी। सी खापें हैं? कल आ जाएंगी 12 खापे है जी, प्रधान है, कई आएंगी। कौन कौन सी खापें हैं इसमें? कसवा है, रुईल है, काली रावणा, ऐसी 12 खापें। हाँ 12 खापे आएंगी, और भी आएंगी। तो इन कल की जो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है जी, आपके सामने, आप देख लो। जी हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बातचीत करांगे जी। क्या नाम है जी अपना जी? सतवीर लाल सिंह कालियाना गांव की नवागढ़। मतलब पूरा रोब तो लग रहे हो जी। वो तो बोलने लगे, जो काम है ऐसा दिखला रहे हमने, तो बोलना क्यों को नहीं? मतलब लग गए है कि मैं जमा खुश हो गए, लग के कोई। एक तो हमारा खेता का सारा पानी तार दिया, खेता में हमारे बिजाई होगी, और हमने कही यार बचोड़ा और कर देगा, हम तो यार उम्मीद ले लिया आगे की। पूरा सड़क पर पानी चला करते थे तो किसान का चेहरा मुरझाया उड़ा था जी। उदास से के जब मरण हो गए तो कुछ आदमी तो मरे भी आ रहे, उदास से काम को चला रहा हमने। हमारा तो जीवन में बचा दिया, काफी भाई मरा मार देनवास में भी, कैया का दीप भी पानी को अरे यार ठीक है ना, जीवन बचा दिया। हम तो बड़े खुश हो गए, पूरा काम तो बड़ा सम्मानित है। 85 गामा का जो हमने छोटा काम नहीं वो काम दे दिया। मतलब तारा तो जिम्मेवारी सौंपी है, बड़ी जिम्मेवारी है जी, छोटी को नहीं। मारे तो गुरुकुल भी खेती है, ये नहीं आ रही समाजी को, हमें आ रही है समाजी, हाँ, लेकिन हमें को प्रवक्ता को नहीं आ रही समाज के। ना छोड़ो जी, मैं कहूँगा प्रोग्राम तड़का हमारा खर्चे जाएगा, कोई आठ को नहीं, ना मैं नारियल लगता है, मैं घड़वास गुरुकुल का छू, ठीक है ना। चलो आर्य समाज सारा खेती है, हमें प्रवक्ता कोई नहीं, हमें न्यू कौन करने, वो सारे मारे गला भाज जाए, हमें खेती था पूरा काम कह। अन्नू तो देखो अच्छे कोई अच्छे इतने रजू तो नहीं हो रहे, मर्दे बचा दिए, आदमी मर्दा और वो जुआ दे तो रजू तो उड़ाना पड़ेगा, इसमें क्या वो बात है। हम बड़े खुश हैं, सारे भाईचारे थे, ये न्यू कह नहीं है भाईचारा। देख लियो तड़का जगह कौन पाव लौटना है ना, मैंने गांव में मिले थे, हाँ। गांव में काफी लोग मिले, बोले भाई मारा तो भाईचारा गांव में एक है, गांव में एक है सारे, और कोई का नाराज से मना लिया कौन हमें उन्हें, ये तो यार हाँ भाईचारा कोई नाराज हो, हाथ पकड़ लिया, पार जोड़ लिया, खंड का दर जाऊँ का गए, मानने क्यों कोई भाईचारे की शक्ति फेरे, जो कोई भाई हमारी बातें ना माने तो फिर शक्ति कड़े हुई मारे में। हमें सारा भाईचारा, ये 12 गांव का हमारा भाईचारा, जो हमारे 12 गाँव, हाँ, अरे एक नारे गोद के इसमें एक गोद का कोई भी
कोई झाजड़िया है, कोई सीगड़ से, कोई कसुआ से, कोई काली रामना है। तो ये हमारे सारे 12 काम पूरे आओगे आने। पूरे आऊं हाँ पूरे आओगे कि मैं 8 तो लाएंगे नहीं हमारे भी। सरपंच हमारा रहा है 7 तारीख को रैली धर के बैठ गया हमारा दुष्यंत बाबा। हाँ जुलाने में हाँ दुष्यंत बाबा रैली धर दी कि हमारा कमजोरी तो नहीं होगी। राजेश लकड़ का छोरा ब्याह सड़क है मुकलान में। ठीक से उठे तो ब्याह तो करके हमारे आ जाएगा। ब्याह करके आ जाए, परेशानी तो हो जाए बीच में। वो जो आदमी लेके आवा रहे, एक आप आवा रहे, बड़ा फर्क पड़ जाए इस बात में। थोड़ी सी हमारी ये है ब्याह सावा चल है। तारा हौसला तो नून लग गए। हौसले में कोई कमी कोई नहीं, हमारा आदमी तो लोड़ा है, कौन जाना है। हमारे ये भी थोड़ी कमजोरी आओगी नहीं, वो मिट जाएगी सारी। अच्छा ये बताइए, हाँ। कल जो कार्यक्रम होगा हाँ इसमें जी। 36 बिरादरी के लोग आएंगे? इसमें 36 बिरादरी के, इसमें हमें बिरादरी आर्य समाज में मानते हैं। पिताजी और 4 भाई थे, चारों सामने बैठ के दारू पिया करते। स्वामी जी आया चेतरामना में बुढ़ा के ले आए, और उन मेरा दादा मर गया 1976 में, 23 मार्च 1976 में। उस दिन मेरे दादा ने शपथ दिलाई थी ना घर क्या ना कभी तब यार दारू छोड़ दो मेरे कहने थे। उस दिन दारू छोड़ी थी, हम भी बच गया आज। हमने हमारे परिवार में कोई दारू कौन, एक है हमारा छोरा बाहर से वो खर्चे थोड़ी बहुत। हम तो नहीं झूठी कौन कहा किसी की, लेकिन हमने बचा गया यार ये समाज। अरीब हमने रामपाल भाई गया, मर्दन यो बचा गया। देखो हम तो इनके गुण कौन भूल सका। इनका तो हमारे पर कर्ज चढ़ गया, यो कर्ज किसान पे कैसे उतरेगा इनका, वो सोचने की बात है जी। तो कल के कार्यक्रम को लेके और क्या क्या तैयारियां की जा रही है? तैयारियां निकाल रहे तो एक तो इस साइड में भोजन की हमारे आ रही है, रोज भोजन की तरफ ध्यान ज्यादा। भोजन की व्यवस्था इस साइड में बड़ी होने लग रही है। ये है 40,000 डब्बे लाडुआ के, आज तो चारों का टप खड़े होंगे, कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जा करता। सबको प्रसाद सबको मिलेगा, और किलो का डब्बा कौन दुआने मत रुको, अच्छा दिया करो भाई। है जो भी है लड्डू देसी का जमा, देसी बना तो हमने पसंद है कोई अंदा बड़ा बढ़िया है। जो देख लिया मैं, वो पिप्पा में लिख रहा है हमारा बीटा, असली बीटा वो फैक्ट्री का उड़ा है, लोकल मार्केट का कोई नहीं। उस पर निशान भी नहीं पाओ है, माल अच्छा है। हाँ सभी सब हलवा सब बिना प्रसाद लिए उड़ जाइयो बिना। पानी की व्यवस्था 4-5 टैंकर है, बाथरूम की व्यवस्था है दोनों तरफ महिलाओं के जेंट्स की, ठीक है ना। वो सारे आराम था और शांति से जाइयो, धक्का मुक्की करे कौन करनी, कोई भाई नाराज कोई होना की शेत है, सब खुशी खुशी आओगे, खुशी खुशी जाएंगे। भीड़ तो घनी हो जाएगी, भीड़ घनी होगी। कमेटी बना ली होगी। कमेटी बना रखी सरपंच के जुम्मा से मैं कौन हाथ बंदा नहीं करनी, कोई चौधर कर ला गया बीच में, मैं कौन करूँ यह बात। सरपंच का काम से कमेटी बनाओ, और ये गांव के आदमी लो और बाहर के आपका सरपंच लो। हम तो इनका गल्ला था आगे हो लो, हम इनका गल्ला हो रहा पूरा काम। पूरा देखा हा गांव वाले सान मेला हा लाग जे है, गांव वाले आवे है नो पूछा उनते भाई किस तरह का के प्रोग्राम है, वो कहा हमने तो ऐसा प्रोग्राम देखा है नहीं। सच्ची बात है क्या? सच्ची बात ईसा उन गाँव वाले के मैं भी कौन देखे, मैं उनका गल्ला ही हूँ। यो इतना लंबा 350 फुट लंबा पंडाल है, 130 फुट चौड़ा। मारे तो जो मोदी का देखा है मैं दूर तक टेलीविजन में, ईसा मोदी को आकर बताओ है, और उसके पानी टपकिए कि इसमें पानी कौन टपके बताओ है, वाटरप्रूफ बताओ है। तो ये तो ईसा सोता हमने कौन देखा जी। मोदी की रैली में हम जाओगे, हम तो नाराज है मोदी का है। इशार लाग रहा था हाँ। फोर्स पे, हाँ रोड बड़ा टेंटी से ढालका लाग रहा हाँ ईसा है वो बढ़िया है। हमने तो लट सा काट दिया ना लठ परमात्मा ने काट दिया। मारा के ब्यों था, मारे तो टेम की रोटी में जुड़ी है, बरसे बिजाई हो जाएगी तो अगर खान का ब्यों हो जाएगा। तो पानी पुनी उतर लिया सर? पानी उतर गया सारा। थोड़ा मेरे भाई के किले में 4 आ रहे हैं, SDM है CR राणा, उसके किले से 20 वो बिजाई हो जाएगी, लेकिन उसका पानी रह रहा है, वो पानी नाराजी नहीं, इससे थोड़ा नीचे दो राजे पानी तार दिया उसका सारा, बिजाई हो जाएगी और गांव में सारी बिजाई होगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो यू मदद पहुंचाई, पाइप की मोटर की सारा सौदा ही मदद पहुंचाई, तो यू किसा के लग गया था हमने प्रोग्राम? यो प्रोग्राम तो खूब लग गया, किसा के मैंने कोई इतनी लाल पड़ी है कुल्डी से ही यूं बताओ। ये तो पूरी मदद कर दी इस परमात्मा ने। आत्मा सो परमात्मा कहीं कहते आ रही है, तो परमात्मा किसने कर दो, परमात्मा मत देखा कौन खड़ा है। यह मेरे भीतर बैठी का वो बैठा जेल में परमात्मा बनने का है, मैं तो तैयार हूँ, कोई आंट कोई नहीं। रोड़ा हो गया था परमात्मा का किसी गल हो गया, 7 सौ तो आऊंगे, जितने मेरे 7 से नहीं हुए आऊंगे, बत्ती को नहीं आने दे कोई भी। अगर ये रोड़ा अगर मैंने को मार दिया लठ मर जाऊंगा मैं, ये फर्क पड़ा है मेरा है। चमत्कार तो देख लिया,
जी देखिए कुछ गांव वाले और हैं उनसे भी बतलावा गया। हाँ इतना बता रहे छोरा रहा मार रहा है जो रहा यो मारे अगले भी बातचीत करेंगे। अल्लाह ये रे सॉरी ये बोलिए भाई ना काम अच्छा ले जी दे दो माइक से। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो गांव के सरपंच जी है भाई साहब क्या नाम है जी अपना? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी, आपने तो माहौल सा कि मैं पूरे डाल सा कर दिया जमान। बहुत बढ़िया कर दिया जी, महाराज जी के आशीर्वाद है, कृपया है, बहुत बढ़िया। गांव का सहयोग है जी, गांव गुआंड का सहयोग है, और हम तो कहा बहुत बढ़िया हो गया गांव के लिए भी। भाई सत्संग तो बहुत बढ़िया चीज हो है जी, सुना जा तो किसी पे भाई सारे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे भाई आइयो और सत्संग सुनियो बस। स्टेडियम तो बाहर भी जमानू चकाचक सा कर रखे है, खूब अच्छा माहौल है जी, रंगारंग सारा रंगारंग है। आप आओ, कल भी आओ, आप आओ, प्रसाद ग्रहण करना और सत्संग का आनंद लेना जी। राम जी राम। और भी ग्रामीण है उनसे ही बातचीत कराएं। क्या नाम है जी अपना? उमेश जी। उमेश जी तो आना हाथ कर लो पहले देख भरी। ना जाडा तो लगदा और महाराज जी वाला प्रोग्राम देख के जाडा क्या तो लगे था। जी जी बताइए किस तरह का के प्रोग्राम कर रहे हो? तो हम गाँव वाले हमने तो ये प्रोग्राम देख के जी सब ब्याह वर्गे चाह चढ़ रहे। लगा है हाँ बिल्कुल लगे। तो तड़के पास एक हफ्ता हो गया, बड़ा जी सा लग रहा है। तो तड़के पाछे की बनेगी तारा गल फिर तड़के बाद से के बनेगी और देखेंगे कड़े और प्रोग्राम होगा जी, देखेंगे भी। देखेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़े देर बाद दोबारा जमा जाए तो हाँ फिर जमा देंगे। किस तरह का मतलब तैयारी कर रखी है? गांव युवा हो, युवाओं में बैठो आप गांव वाले में, तो किस तरह के युवाओं में उत्साह है, तैयारी के कुछ है? युवाओं में पूरा जोश है और सभी युवा पूरा साथ देंगे उरे, और पूरा जोश के। ये काम पहले भी हुए हैं या ये पहला ही है? ये पहला ही हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले राजनीति के होते थे? राजनीति भी नहीं हुआ, पहली बार ये होया है। तो हमने तो पहली बार मोर्चा मार लिया अभी फिर यो। हाँ पहली बार मोर्चा मारे जी देखिए क्या नाम था अपना भाई? उमेश। उमेश है। और भी एक गांव वाला पाछे ने खड़ा है। हाँ जी क्या नाम है जी? बलवान जी। उरे के होती। हाँ उड़े तो क्या कुछ कहना है जी? यो के कहना जी ईसा तो हमें कदे देखा ही नहीं। हाँ जी पहली बार देखा है। पहली बार और सबसे बढ़िया काम हुआ है रामपाल महाराज के, और ईसा कदे नहीं देखे। मतलब रामपाल महाराज आए आवेंगे क्यों रे? हाँ आओगे आओगे तो आ रहा है, जेल में बैठे हैं। हाँ जेल में बैठे आ रहा है, प्यार आ रहा है। हाँ प्यार मतलब हमने तो एक किस्म के रामपाल महाराज जी जेल में तो बहरे इसी बाहर दिखा हमने जो महाराज आड़े है, जो आड़े आ रहा है। आपके चेहरे की खुशी देख के लग रही है कि कल के कार्यक्रम को लेके पूरा गांव उत्साहित है। हाँ वो पूरा गांव सारा गांव को नहीं, सारा वांड भी और भी सब चाहिए। और जिस तरह से हम तैयारियां देख रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हाँ। हर एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, पार्किंग हो, भोजन हो, महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था हो। तो सब कोई क्या की कमी को नहीं। ईसा मैं पहली बार देखा है को नहीं, आज से देखा है ये सौदा सांग बात समझ हमने 3-4 दिन हो गए रोज आवा ये बेरा में सौदा के है समझ को नहीं आंदी। तो ये सरपंच तो चाले पड़ रहे हैं फिर सरपंच के निहाल कर दिए, सरपंच है ईसा रोज आए जाइए सरपंच है। तो 85 बताओ गामा के सरपंच पट्टे और 85 आओगे, 90 आओगे, 100 आओगे, तसल्ली को नहीं घने आओगे। कल जब आएंगे तभी पता चलेगा। अजीत पता चलेगा। तो सवेरे कई बजे हो जाएगा प्रोग्राम? बेरा होता आपने तो ये बेरा 10 बजे तो पहले हो ही लेगा मेरे हिसाब में। तो बाबा ऑर्डर देगा नहीं उससे पहले हो लेगा। कौन सा बाबा जी? रामपाल महाराज। रामपाल महाराज जी के कामों के बारे में क्या कहेंगे आप? तो उसके तो पूछे ना काम बहुत ज्यादा। कौन सा काम आपको अच्छा लगा? सारा अच्छा लगा, पानी का, रोड का, सबका अच्छा लगा। मैं दर्शकों को बताऊं क्या क्या लगा है? हाँ। जैसे उनकी अन्नपूर्णा मूर्ति है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इतनी तो मैं इसमें ऐसा कौन सा अच्छा चलिए बताओ, जो पानी पाइप हाँ। मोटर दिया है हाँ। उससे कितना सहयोग मिला किसान? बहुत ज्यादा मिला है। आपके भी किले डूबे हुए थे? हाँ आपके कितने डूबे हुए थे? अपने सारे डूबे हुए थे। अच्छा, कितना अब पानी उतर चुका है? सारा उतर गया, बिजाइए कर दिया बे। कर दी कर दी। अच्छा, तो महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आपदा में मदद करी? तो पूरी मदद करी है, जीवा दिया। हाँ जीवा जी। जी क्या नाम था जी अपना? बलवान सिंह। बलवान सिंह। ये थे बलवान सिंह गांव के हो जी? जी दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ पर बड़ी सरपंचों ने और गांव के लोगों ने किस तरह से यहाँ पर तैयारियों का बताया कि किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही है और किस तरह से यहाँ पर
गांव और खापे आके कल संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर सम्मानित करेगी, उसके बारे में क्या गाना है जी? पकड़ो माइक। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कल का प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, कल का जो प्रोग्राम है वो आज की डेट में अगर आपको बता दूं तो पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुका है कि वो इस धरती पर वो संत आए हुए हैं जिस संत के कारण पूरा विश्व चेंज होने वाला है, जिस संत के कारण कलयुग में सतयुग आने वाला है। और इसी कारण से कल जो प्रोग्राम धीरणवास के अंदर होने वाला है, यहाँ पर किसान मसीहा का सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जाएगा। और ये सम्मान कोई एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, बल्कि पूरे 85 गांव के सरपंचों की एसोसिएशन, हिसार के 2 जो विभाग हैं उनके सरपंचों की एसोसिएशन और उसके अलावा 12 खापे मिलके संत रामपाल जी महाराज जी को ये सम्मान देने वाले हैं। एक संत का नजर तो देखो, एक आप समाज सेवी वाले काम की नजर तो देखो, एक या जेल में बैठा संत उसके रूप में देखो आप रामपाल जी। ऐसा है जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से पिछले 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं उनको एक संत की नज़र से भी देखता हूं, मैं उनको मेरे भगवान की नज़र से भी देखता हूं। और पूरे विश्व की बात करूं तो वो आज पूरे विश्व के तारणहार एक समाज सेवी की नज़र से भी देखे जाने लगे हैं। लगा है इस टाइम को रामपाल जी महाराज से बड़ा समाज सेवी आपने लगा कोई? ऐसा है जी, पूरी सोसाइटी में अगर कोई रिफॉर्म करने वाला है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे रिफॉर्म कर दिए, ये जो अभी रिफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, जो किसानों की जो मदद की, ये तो बहुत मतलब एक छोटा सा है, एक छोटा सा काम है संत रामपाल जी महाराज जी का। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। किसी के नशे छुड़वा दिए, करोड़ों लोगों को नशे छुड़वा के उनके घर बसा दिए, करोड़ों लोगों से उन्होंने रिश्वतखोरी छुड़वा दी, करोड़ों लोगों से संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जब भी विवाह होते हैं, जिसे हम रमैनी बोलते हैं, वो बिल्कुल दहेज रहित होते हैं। कुछ मद बुद्धि बोलती हूँ, ये बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज आकर 2029 की राजनीति करना चाहो, उसके बारे में आप? ऐसा है जी, संत ये सच में है कि राजनीति करना चाहो? देखिए, वैसे तो मैं भी भारत का नागरिक हूँ, आप भी भारत के नागरिक हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आधार कार्ड पे भी उन्हें भारत का नागरिक बताया गया है। तो अगर वो राजनीति में आना भी चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी आ सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि हमारी जो नीति है वो राजनीति की नीति नहीं, वो धर्म नीति है। और धर्म नीति से ही इतने काम हो सकते हैं। कोई आज तक आपने देखे होंगे इतने लोग हैं जो राजनीति में खुद आए हुए हैं, किसी को आपने इस तरह के काम करते देखा ही नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी को अगर राजनीति में आना होता तो इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जन सेवा करनी आती है और वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा और समाज सुधार के कार्य करते हैं। इसीलिए उन्हें राजनीति से कोई उन्हें लेना देना नहीं है। किसानों का जो पानी खेता में निकाला, मजदूरों के जो इस टाइम मकान बना रही, ये काम अभी चालू करे हैं या पहले भी ऐसे काम चालू करे? ऐसा है जी, मीडिया ने ये काम आज देखने शुरू किए हैं। हम तो ये काम संत रामपाल जी महाराज जी ने 1995 से, जब से सत्संग सेवा शुरू करी थी, तब से संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के कार्य करते आ रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया आज उन कामों को सबके सामने लेके आ रही है और आज पूरे विश्व को ये पता लग रहा है कि क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, इसने संत रामपाल जी महाराज जी को, मैं आज भी थोड़ी देर पहले भी एक किसी से बात कर रहा था कि आज की डेट में अगर वायरल होने की बात करें ना तो संत रामपाल जी महाराज जी वायरल हैं। और वो वायरल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे काम करके दिखा दिए जैसे काम ना आज तक विश्व में किसी ने किए थे और ना आज के बाद भी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई कर पाएगा। जेल में बैठने बदल कई आपत्ति जताई जाने वाले, ये सही है नहीं रामपाल जी जेल में क्यों है? ऐसा है जी, देखिए फिर वही बात आती है कि भाई संत जी के लिए ना आश्रम भी जेल था। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आश्रमों से कभी बाहर नहीं निकलते थे, तो कहते थे मेरा तो आश्रम भी मेरे लिए जेल है और आज जेल भी उनके लिए आश्रम है। और सीधी सी बात, संत रामपाल जी महाराज जी चाहे कहीं बैठे हैं, उनके जैसे कार्य कोई करके दिखाए, चाहे वो जेल में बैठ के करें, वही कहावत आपने सुनी है ना, बाबा चाहे जेल में और चाहे रेल में, कहीं बैठ के आप उनके कार्यों को देखो। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी इसीलिए बैठे हैं ताकि इस तरह के कार्य कर सकें। नहीं तो आज उनके जो उनकी संगत है, जो उनके अनुयायी है, करोड़ों अनुयायी है, संत रामपाल जी महाराज जी को कार्य ही नहीं करने देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए वहां जाके एकांत में बैठ गए ताकि इस तरह के वो कार्य कर सके। यही उनकी लीला है और जो उन मंद बुद्धियों को समझ में नहीं आ सकती। ये तो नहीं, वो जेल में जो कैदी है वो बाहर नहीं आ सकते, उनमें सत्संग सुनाने भी गए। भाई साहब,
जेल के अंदर भी आज की डेट में इतना माहौल बदला हुआ है। वहां पे कितने लोगों ने, वहां पे जो नशाखोरी करते थे उन्होंने वहां पे भी नशे छोड़ दिए। जेल के अंदर भी लोगों ने बीड़ियां छोड़ दी, जो सारा दिन बीड़ी पीते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो एक भी अगर कोई कार्य किया ना, उन्होंने एक, कहते हैं ना, एक डंग भी आगे रखा है, एक कदम भी आगे रखा है ना, तो उसमें भी समाज कल्याण छुपा हुआ है। वो पता बाद में लगता है। हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो जीव हैं, उनके कार्य वो समझ नहीं पाते हैं। मदद चाहिए थी किसानों ने, अर्जी लाई रामपाल जी महाराज के पास। रामपाल जी महाराज ने पाइप दे दिए, उन पाइपों से किसानों ने पानी निकाल लिया। किसी तीसरे का कोई मैटर नहीं, किसान और महाराज जी का। फिर वो जो चौथा आदमी कौन है जो विरोध कर रहा है? तीसरा वो मैंने बताया ना, संत रामपाल जी महाराज जी वायरल है, तो लोग सोचते हैं ले मैं उनके साथ साथ मैं भी वायरल हो जाऊं। लेकिन मैं हमेशा उन विरोधियों को एक ही बात कहता हूं कि वायरल होने के दो तरीके होते हैं। अच्छा बोल के भी वायरल हो सकते हो और बुरा बोल के भी वायरल हो सकते हो। अच्छा बोल के वायरल होगे तो हम भी आपका साथ देंगे, और बुरा बोलोगे तो हम भी आपको ट्रोल करेंगे, और आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ क्या होगी। और ये तो यहाँ का है। फिर आप संत, ऐसे संत के बारे में अगर बुरा बोलोगे, जो संत पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आज जेल में बैठा है, इतना कार्य वो करके दिखा रहे हैं, ऐसे संत के बारे में अगर बुरा बोलोगे तो उस दरगाह में तिल तिल का लेखा। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बार बार बताया है। तो वहां जाके इन चीजों का भी लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो जाते जाते अपना भगत जुड़ रहे हैं, जगत के लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें आपके कहना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कल के लिए तो कल धीरणवास पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, देखो इस संत के कार्य को। क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह से पहले यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी चलाया जाएगा। तो आप लोगों को वो मौका मिल गया, और रविवार है, संडे है, छुट्टी है सबकी, तो छुट्टी वाले दिन अपना दिन आप सफल बना सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के। कल के लिए ये, उसके अलावा रोज शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और नहीं तो यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह आप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी लिखिए, आपको उनके सत्संग समारोह हर जगह मिल जाएंगे। उनके सत्संग सुनिए और आप भी जान जाएंगे कि ये संत सिर्फ एक संत नहीं, ये सच में विश्व के तारणहार, ये सच में विश्व के पालनहार, ये सच में सृष्टि रचयिता स्वयं कबीर साहिब के अवतार हैं। आपने लग रहा है थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है समाज में सर। जो पहले आपने कुछ परिवर्तन लगे हो, बुक बांटने जा रहे थे, पहले क्या माहौल था, अब क्या माहौल है? ऐसा है जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो चर्चे होते थे ना, वो पहले दिन से चलते आए हैं, कभी बुरे तरीके से, कभी अच्छे तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कार्य हमेशा इस तरीके से किए हैं कि वो चर्चित ही रहे हैं। 2006 में जब पहली बार करोंथा कांड हुआ, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी चर्चा में आए। एक आश्रम था, बरावाला में वापस 2008 में आश्रम आए, 2 आश्रम हो गए। 2 आश्रम के बाद 2014 में ये कांड हुआ। आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के 15 आश्रम, 500 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी चर्चाओं में तो हमेशा रहे हैं। बस बात सिर्फ ये होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो कार्य ना कभी किसी ने किए थे, ना कोई कभी कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी उस समय जब चर्चा में आए थे ना, तो नेगेटिविटी के कारण आए थे, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चाएं पॉजिटिविटी के कारण है। और पूरा विश्व ये समझ चुका है कि ऐसा कार्य करने वाला संत ना धरती पे हुआ था, ना आगे कभी होगा। चल मिला के करवा दी थी। बुरवाड़ा आश्रम में जो पुलिस ने एक कम से कम 15,000 है, रिकॉर्ड करते हैं। बहुत से पर्सन है भाई, थोड़ा बिजी चल रहे हैं, पूछा है भाई, और बहुत से सवाल आपने जो भाई तो पूछने रह रहे हैं, तो हो सकता है बैठ के पूछ ले अंदर ना, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। सवाल चलो एक बार बोल दिया आखिरी बार। तो कल आपने कितने लग रहे हैं वो किसान मजदूर पहुंच जाएंगे? ऐसा है जी, अभी गांव के सरपंचों से यहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो उनका तो कहना है कि हजारों लाखों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप 85 गांव के अगर सरपंच आएंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो देखने लग रहे हो आसपास के गांव में किसान है जिनकी जिम्मेवारी हो रहा है वो तड़के प्रोग्राम की, वो बहुत सी संख्या में किसान देखने खातर रह रहे हैं, के माहौल हो रहा है।
वो जितने हैं सब किसान मजदूर परिवार के बेटे बच्चे अपना प्रोग्राम ना तड़का सक्सेसफुल करने खातर देखा है माहौल किसा जम रहा है। और ईब भी लगभग आसपास के गामा के गुआंडा के ज्यादा नहीं बोल सकता 1000-2000 आदमी इस टाइम मौका पूरा पहुंचे हुए हैं। बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ है और तड़का देखा है कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। और बताया जा रहा है अंदाजा इसमें 15-20 हजार रुपये 15-20 हजार आदमी तो 15-20 हजार आदमी उड़ा जाएंगे राम तो इसमें कम से कम तो दिखने लग रहा स्टेज भीतर तैयार होने लग रहा है। तो भाई साहब आप क्या करने आज उड़ा आए हो? मैं तो जी ड्यूटी तो के है, मैं तो हिसार का रहने वाला हूं। तो आज यहाँ पर ये देखने आया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो कल सम्मान समारोह होने वाला है उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ तो तैयारियां देख के मैं खुद दंग रह गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में गांव वालों ने ऐसी अजब गजब तैयारियां करके रख रखी हैं जिसका अपने आप में कोई मतलब मिसाल ही नहीं है। अपने आप में एक अलग टाइप की स्टेज और अपने आप में एक अलग ही टाइप का पूरा वाटर प्रूफ यहाँ पर टेंट लगा रखा है। जाते जाते और क्यों कुछ कहना है? बस जी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए। जितने भी व्यूअर्स आपके हमें देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि भाई कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और संत रामपाल जी महाराज जी के इस सम्मान के समारोह के आप भी साक्षी बनिए। तो देखने लग रहे हैं भाई गजब नजारा है बिस्तरा अपना दिखावांगे। जो अपना भाई था एक बार परिचय तो दे देंगे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है, हिसार का रहने वाला हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं। तो ये आपने दिखाया जाए तड़का की तैयारी फुल किस तरीके का पोस्टर रामपाल जी महाराज के लग रहे हैं। नशा मुक्त समाज ये है वो पंडाल जिसमें रामपाल जी महाराज को कल सम्मानित कर जाओगी। रामपाल जी महाराज की प्रतिमा स्पष्ट आपने दिखाई देने लग रहा हुआ। बहुत बड़ा पंडाल है, लगभग 15-20 हजार पब्लिक यहाँ पर इस पंडाल में आरामता है। इसका बुलेट प्रूफ। अब अगर बारिश पूरी आंधी तूफान आओ कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। और पूरा का एड्रेस है मैं आपने बताया दी पहली वीडियो में ही बताई थी। हिसार बस स्टैंड पर बस पहुंचेगी वहां तो आप लोग ले जाएगी। और हिसार से मात्र बालसमंद रोड तक पैत है 15 किलोमीटर दूर हिसार तक बालसमंद रोड पर ये। अगर आप बहादरा साइड बालसमंद साइड था तो हिसार से 15 किलोमीटर दूर बस स्टैंड के ऊपर ही है। 100 मीटर अंदर स्टेडियम में प्रोग्राम है। अगर ट्रेन था तो लक्ष्मीबाई चौक पर अपना बस मिल जाएगी। रामपाल जी महाराज की सेवा में जो लगेगी कल वक्त जो किसान मजदूर परिवार ताऊंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ है। इसलिए स्पेशल किसान ना खातर यह बस लगाई गई है कल। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते भाई इन शब्दों के साथ दो इजाजत। मैं आपका भाई पुनिया ब्याणा खेड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय